सही सलामत यहाँ से बाहर निकाला जाए। सिपाहियों, सबको बचाओ। कुदरत का करिश्मा है, दिन और रात एक ही साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बच्चे यहाँ से, बच्चे तुम अपने घर जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें निकल जाएगा। घर जाओ अपने। ये तूफान मुझे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तूफान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है जलाल। इसे सिर्फ तुम काबू कर सकते हो। क्या बकते हो गुस्ताख? वही जो सच है। ये कुदरत का तरीका है तुम्हें समझाने का जलाल, कि तुम गलत रास्ते पे हो। वक्त है, ठीक फैसला लो, सही रास्ते पे चलो। हम बच्चा समझकर तुमसे पेश आ रहे हैं और तुम शहंशाह के सामने इस तरह पेश आ रहे हो। बेशक मैं बच्चा हूँ, लेकिन पाक हूँ, समझदार हूँ। और तुम भी समझ लो जलाल, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे बदलने से ये दुनिया जरूर बदलेगी। देखो, तुम बदले और ये कुदरत तुम्हारे लिए बदल गई। जलाल, तुम्हें चुना गया है कायनात को बदलने के लिए नहीं, तुम्हें चुना गया है लोगों की मदद करने के लिए। तुम्हें ताकत दी गई है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, बेसहारा कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। और खुदा की दी गई ताकत का गलत इस्तेमाल करना, खुदा पर एक सवाल उठाना। तुम खुदा नहीं हो, खुदा के एक बंदे हो। खुदा एक ही है और उसके जैसा कोई नहीं। तुम्हें दुनिया में प्यार और अमन फैलाना है, दुनिया को उसके करीब लाना है, ना ही खुद खुदा होने का दावा करना है। अगर खुदा होता तो ये तूफान नहीं होता। अगर खुदा है तो वो लोगों की हिफाजत करता। खुदा तुम्हारी हिफाजत करता अगर तुम्हें उसमें यकीन होता, खुद खुदा के बंदे होने का यकीन होता। अगर तुम्हें इस तूफान को ख़त्म करना है तो अपने अंदर सुकून और शांति लानी होगी। अपने अंदर खुदा के लिए यकीन पैदा करना होगा। तुम्हें सुकून मिलेगा सही फैसला करके। जोधा बेगम, अब यहाँ क्या करें? जाए अपने हुजरे में, जाए आराम करें, जाए जाइए। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मरियम उज़्ज़मानी। बाहर की क्या खबर है? शहंशाह, आगरा में बेपनाह नुकसान हुआ है। गरीबों की झोपड़ियों की क्या बिसात, इमारतों की छत तक टूट गई है। हजारों लोग देखते ही देखते बेघर हो गए। ना खेत में फसलें बची हैं, ना ही सर पर छत। शहंशाह, लोग बहुत डरे हुए। जो हुआ है वो कुदरत का हादसा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फर्ज नहीं निभाएंगे। सब लोगों की मदद की जाए और सब लोगों को फिर से बरसाया जाए जैसे मानो कभी यह हादसा हुआ ही ना हो। पूरे महल को फिर से दुल्हन की तरह सजाया जाए और साथ में हमारे लिए नए तख्त बनवाए जाए। आज्ञा का पालन होगा। क्या अब भी आपको लगता है कि हमारे स्वप्न गलत थे, कि उनका कोई अर्थ नहीं था, कि वो आने वाले अनिष्ट का संकेत नहीं दे रहे थे? शहंशाह, एक नहीं 2 बार हमारा स्वप्न सच हो चुका है। पंडित बद्रीनाथ जी ने आपकी कुंडली देखकर पहले जो हुआ वो महज एक हादसा है, उसका हमारी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। जोधा बेगम, चलिए मान लेते हमारी कुंडली खराब है, लेकिन पूरे आगरा में यह हादसा हुआ। यह हादसा तो क्या सब लोगों की कुंडली खराब है? आप लेटी रही हैं। हकीमा साहिबा ने आपको आराम करने के लिए कहा है। हम पानी लाते हैं।
ये लीजिए पानी पीजिए। हम खुद पी लेंगे। आपके हाथ जले हुए हैं, आप कैसे पियेंगी? आइए हम आपको पिला देते हैं। हम हैं कहाँ? आप हमारे ख्वाबगाह में हैं। क्यों लाए आप हमें यहाँ? हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। हम आपकी मदद कर देते हैं। आपको हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। कोई देख लेगा तो न जाने क्या सोचेगा। कौन क्या सोचता है, मैं इस बात की फिक्र नहीं है। अब जख्मी थी इसलिए इलाज के लिए आपको यहाँ पर लेकर आ गए। क्यों? हर कनीज के लिए आपके दिल में ये रहम है? नहीं, मगर उस खातून के लिए जिसने हमारी जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसने हमारे लिए अपने हाथ चला लिए। कहीं आप ये तो नहीं समझने लगे कि हमारे दिल में आपके लिए जज्बात है? अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। हमारे दिल में अगर आपके लिए कोई जज्बात है तो वो है नफरत। हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। फिर आपने हमारी जान क्यों बचाई? 3 वजह। पहली, आप वली अहद हैं और हम एक कनीज। दूसरी, आपने हमारी जान बचाई थी, इसलिए हमें आपका एहसान चुकाना। और तीसरी, आप मान भाई के होने वाले शौहर है और मान भाई हमारी सहेली है। कुछ मिल गया, कुछ खो गया। वो नहीं है। इनमें से कोई भी बच्चा नहीं है वो, लेकिन हर हाल में हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा। हर कीमत उस बच्चे को ढूंढना होगा हमें। सुनो, हमने देखा था तुम्हें। तुम उस वहीं मौजूद थे जब हम उस बच्चे से बात कर रहे थे, तो तुमने देखा होगा ना उसे। जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो, जाओ। क्या तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना? जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर किस बच्चे को ढूंढ कर लाए हम? उस वक्त आपके सिवा और वहाँ कोई नहीं था। हिम्मत कैसे हुई इससे लैला से सवाल करने की? और कहना क्या चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप हमें बताइए, वो बच्चा दिखने में था कैसा? जैसे बच्चे होते हैं जो दबे गमा कर, किस तरह का सवाल है। लेकिन इतने खतरनाक तूफान में भी वो बड़ी आराम से खड़ा था और हमारी तरफ देख के मुस्कुराना था। वो उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। कद कुछ इतना सा होगा, नहीं शायद थोड़ा कम, शायद इतना। और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चौथा बेगम तूफान की वजह से। और फिर वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन जाएगा कहाँ? ये सल्तनत हमारी है या हमारी हुकूमत चलती है? आखिरकार हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सिर्फ आगरा में ही 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। 700 से ज्यादा लोग तूफान में लापता हैं और लाशों की वजह से महामारी फैलने का भी अंदेशा है। इस मुश्किल हालात में से कुछ आपको संभालना होगा डॉक्टर साहब। तूफान की वजह से जितने लोगों के घर बिखर गए हैं, उन सबके सर पर फिर से छत मुहैया करवाई जाए। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, माल गोदाम से उन्हें बीज और खाद मुहैया करवाई जाए। और सारे हाकिमान को फरमान दिया जाए कि वो सतत में सबका इलाज मुफ्त में करेंगे। जरूरतमंदों के लिए शाही खजाने के दरवाजे खुलवा दिए जाए। क्षमा करें शहंशाह। थोड़ा मल साहब, शाही खजाना शाही लोगों के लिए नहीं है और हम शहंशाह शाही खजाने की वजह से नहीं है। हम शहंशाह हमारी अवाम की वजह से है। इस मुश्किल दौर में हम साबित कर देना चाहते हैं कि जो जुबान हमने अपनी अवाम को दी है कि हम वाकई मुश्किल दौर में उनका साथ देंगे, कि उनकी फरियाद में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद पर उनके लिए हाजिर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।